हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले थे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फार्मूला देखा था, उस पे बेस्ड, उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, घातांक और करनी पे आधारित। तो आज का वीडियो देखने से पहले वो वीडियो, पिछला वीडियो फार्मूला वाला देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह से है, x का पावर -1/4 को करनी के रूप में व्यक्त करें। क्या करें? करनी के रूप में व्यक्त करें, यानी इसको रूट में रखना है क्लियरली। कल हम एक चीज़ बताए थे कि अगर माइनस साइन हो, है ना, अगर माइनस साइन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका है x का पावर -1/4 बराबर, अगर माइनस साइन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/x का पावर 1/4, है ना। कल एक फार्मूला बताए थे कि x का पावर a का पावर -m बराबर जो होता है 1/a का पावर m होता है ना। ये क्या है कि अगर माइनस साइन रहे पावर में, है ना, तो वो व्युत्क्रम में आके प्लस हो जाता है, व्युत्क्रम में आके प्लस हो जाता है। अब इसको अगर हमको लिखना है रूट के रूप में, तो हम बताए थे कि नीचे वाला जो होगा रूट में आ जाएगा और x और पावर जो हो जाएगा 1, तो 1 तो रखा नहीं जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा 4 करने घात √x, है ना। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि x का पावर 2/3 को करनी के रूप में लिखना है। x का पावर 2/3 को करनी के रूप में लिखना है, तो आप समझो सिर्फ डायरेक्ट ही लिख सकते हो कि इसको रूट में रखोगे तो नीचे वाला जो यहाँ पर है 3 यहाँ पे आ जाता है, और ये जो होता है x का पावर 2 इसमें हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। अगला टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए भी हमने पिछले वीडियो में फार्मूला बताया था, तो उसको माइंड में रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन इस तरह से है, 64 का पावर 1/2 का मान ज्ञात करें। 64 का पावर 1/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो दे रखा है आपको 64 का पावर 1/2 बराबर, हम 64 को क्या लिख सकते हैं सर, है ना। 64 को लिख सकते हैं 8 का पावर 2, है ना। 64 जो होगा वो क्या होगा, 8 × 8 होगा, यानी 8 का पावर 2 होगा। हाँ, तो 64 को लिख सकते हैं 8 का पावर 2, और इस पूरा का पावर जो है 1/2 है ना, इस तरह से। अब कल एक फार्मूला हमने देखा था कि अगर x का a का पावर m का पावर n हो तो क्या हो जाता है, a का पावर m × n, यानी पावर का होल पावर रहता है तो इन दोनों में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो अगर यहाँ पे पावर का होल पावर है तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और इसको अगर देखा जाए तो 8 का पावर 2 × 1/2 ना, 2 से ये 2 कट जाएगा ना, बराबर 8 का पावर 1 बराबर 8, है ना। किसी भी संख्या का पावर 1 किया जाता है तो खुद संख्या ही उसका आंसर हो जाता है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि 125 का पावर 1/3 का मान ज्ञात करना है। तो
125 को अगर हम तोड़ें तो इस तरह से कट टूटेगा 5, 25, 5 से 5, है ना। अगर इसको लिखना चाहें तो 5 का पावर 1, 2, 3, है ना। 125 को 125 का पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और इसका पावर 1/3, है ना। इसके बाद देखिए अब फार्मूला पिछला वाला ही रहेगा, 3 गुना 1/3 हो जाएगा a का पावर m इंटू n, और ये 3 से 3 कट गया तो 5 का पावर 1 बराबर 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि 9 का पावर 3/2 का मान ज्ञात करना। 9 का पावर 3/2, इसका मतलब हुआ 9 का पावर, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 और ये पूरा का पावर 3/2। देखो 9 बराबर जो होगा ना 3 गुना 3 होगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2, ठीक है। देखिए इसका मतलब 3 का पावर 2 गुना 3/2, a का पावर m इंटू n। अब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 बराबर, 3 का पावर 3 का मान क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27, है ना। 3 तिया 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा आपका 27। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32 का पावर 2/5 का मान ज्ञात करना है। तो 32 का पावर 2/5, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 32 बराबर जो होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बराबर हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5। तो 32 का पावर 2/5 का मतलब जो हुआ, 32 को हम लिख दिए 2 का पावर 5 और पूरा का पावर 2/5। अब सर यहाँ पे वही फार्मूला, 2 का पावर 5 गुना 2/5 और ये 5 से 5 कट गया, बच गया आपका 2 का पावर 2 बराबर 4। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से है कि 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 को सरल करना है ना। तो पिछला वीडियो में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर गुना हो और बेस क्या हो, सेम हो, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं पावर को। देखा है क्वेश्चन में 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, ठीक है। बेस सेम है, पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 2 का पावर 2/3 जोड़ 1/3। पढ़े थे हम लोग का a का पावर m गुना a का पावर n होता है, तो इसका आंसर a का पावर m जोड़ n होता है ना। अब सर देखिए इसको 2 का पावर एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 2 + 1, 2 का पावर 3/3 ये कट जाएगा बराबर 2 का पावर बच गया 1 और इसका मान जो होता है 1 होता है, सॉरी 2 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से है, 13 का पावर 1/5 गुना 17 का पावर 1/5 को सरल करना है ना। कल एक फार्मूला बताए थे कि अगर पावर सेम हो तो बेस में क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं ना। कहने का मतलब कि अगर x का पावर a हो गुना y का पावर a हो, तो इसका मतलब हुआ x इंटू वाई का पावर a, है ना।
देखो 13 का पावर 1/5 है गुना 17 का पावर 1/5 है। अब पावर यहाँ पे क्या है, सेम है, बराबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 गुना 17 का पावर 1/5। 13 और 17 में गुना करेंगे तो ये आपको 221 हो जाएगा और इसका पावर 1/5 आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि 7 का पावर 1/5 बटे 7 का पावर 1/3 को सरल करें। देखिए क्वेश्चन है 7 का पावर 1/5 बटे में 7 का पावर 1/3 है ना। अब देखिए हम बताए थे कि अगर बटा हो तो इसका मतलब भागा होता है, और भागा में पावर जो है घट जाता है। a का पावर m बटे a का पावर n बराबर हम बताए थे a का पावर m माइनस n फार्मूला है ना। तो बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर घट जाएगा। बेस कितना है 7, पावर कितना है 1/5 माइनस 1/3 है ना। अगर इसको हम देखें तो 7 और घटाएंगे तो 5 तिया 15, 3 माइनस 5 बराबर 7 का पावर -2/15। या हम बताए थे कि अगर -2 आप इतना भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे भी अगर बढ़ना चाहे, माइनस को प्लस बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं 1/7 का पावर 2/15 है ना। अगर माइनस है, माइनस हटाने के लिए इसका व्युत्क्रम लिखा जाता है। तो हमने जितना भी पिछला क्लास में फार्मूला देखा था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे है ना। इस चैप्टर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में पढ़ा, खासकर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डीपली पढ़ा। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है ना। आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मैसेज कर लीजिएगा ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।